क्या आप जानते हैं कि जब आपकी जेब खाली हो, कर्जे सर पर हो और कोई रास्ता नजर न आए तो आसमान से एक खास पैगाम आपकी तरफ आ रहा होता है? आज हम आपको एक ऐसे राज से आगाह करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये राज है एंजल नंबर्स और अस्माए हुस्ना के दरमियान एक खास तल्लुक का, जो आपकी माली जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी माली परेशानियों का हल सिर्फ मेहनत और कोशिश में नहीं, बल्कि इन रूहानी इशारों को समझने में भी है जो अल्लाह ताला हर वक्त हमारी तरफ भेज रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंजल नंबर्स हैं क्या? तो सुनिए, ये आम नंबर नहीं है। ये दरअसल आसमानी पैगामात का एक खास निजाम है जो फरिश्ते हम तक पहुंचाते हैं। जब आप बार बार कोई एक नंबर देखते हैं, मसलन घड़ी में, गाड़ी के नंबर पर, फोन पर या किसी बिल में, तो ये महज इत्तेफाका नहीं होता। ये एक इशारा होता है, एक पैगाम होता है जो आपके लिए खास तौर पर भेजा जा रहा है। फरिश्ते हमसे बराह रास्त बात नहीं कर सकते, लेकिन वो इन नंबरों के जरिए हमारी रहनुमाई करते हैं। हर नंबर के पीछे एक गहरी हिकमत और खास माने छुपे होते हैं। कुछ नंबर मोहब्बत के बारे में बताते हैं, कुछ सेहत के बारे में, और कुछ खास नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिज्क, दौलत और माली मामलात से मुतल्लिक होते हैं। जब आप माली तंगी से गुजर रहे होते हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो ये नंबर्स आपको उम्मीद की किरण दिखाते हैं। ये आपको बताते हैं कि अल्लाह की मदद आने वाली है, बस थोड़ा सा सब्र और यकीन रखें। अब बात करते हैं उस खास एंजल नंबर की जो माली मुश्किलात के वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, और वो नंबर है 70 अंतन। जी हां, 70 कान। ये नंबर जब भी आपकी जिंदगी में जाहिर हो, समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपको याद दिला रहा है कि उसकी रहमत आपके बहुत करीब है। ये नंबर आपको बताता है कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं और अल्लाह आपके लिए एक बेहतर रास्ता बना रहा है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में यह तजुर्बा किया है। वो शदीद माली बहरान से गुजर रहे थे, न कोई नौकरी थी, न कोई जरिया आमदन, कर्जे बर्तन बेचने की नौबत आ गई थी। ऐसे वक्त में उन्होंने देखा कि बार बार 77 नंबर उनके सामने आ रहा है। कभी सुबह 7:07 पर आंख खुली, कभी एक रसीद में रकम 77 रुपए थी, कभी किसी गाड़ी का नंबर 77 था। यह सब इत्तेफाका नहीं था, ये आसमानी इशारे थे कि मदद आने वाली है। लेकिन सिर्फ नंबर देखना ही काफी नहीं है। असल ताकत तो उस वक्त काम करती है जब आप इस नंबर को अल्लाह के खूबसूरत नामों के साथ मिला दें। इस्लामी तालीमात में अल्लाह के 99 नाम बताए गए हैं जिन्हें अस्माए हुस्ना कहते हैं। हर नाम एक खास सिफत और ताकत रखता है। जब आप सही इस्म को सही तरीके से, सही तादाद में और पूरे यकीन के साथ पढ़ते हैं तो मोअजिजात रूनुमा होते हैं। और इन तमाम नामों में से 2 नाम ऐसे हैं जो खास तौर पर रिज्क, दौलत और माली कुशादगी के लिए इंतहाई मुअस्सिर हैं। ये नाम है या गनी और या मुगनी। या गनी का मतलब है वो जात जो बेनियाज है, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं, और या मुगनी का मतलब है वो जात जो दूसरों को घनी बनाती है, जो हर किसी को रिज़्क देती है। अब आते हैं उस खास अमल की तरफ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब आप एंजल नंबर 77 को इन दोनों मुबारक नामों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा होती है जो आपकी माली मुश्किलात को दूर कर देती है। लेकिन यह अमल बेतरतीबी से नहीं करना, बल्कि एक खास तरीके से करना है। आपने करना यह है कि पहले एक साफ सुथरा कागज लें, उस पर सिदंतासन का नंबर बड़े और साफ हरूफ में लिखें। फिर वुजू करके एक पाक और साफ जगह पर बैठ जाएं जहां कोई शोर शराबा ना हो। आपका दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए
किसी से कोई बुग़्ज़, कीना या नफरत नहीं होनी चाहिए। फिर अपने सामने वो कागज रखें जिस पर 77 लिखा है। सबसे पहले 11 मर्तबा दरूद शरीफा पढ़ें। दरूद पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी दुआ को कबूल होने का जरिया बनता है। जब दरूद पढ़ें तो दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत हो। फिर उस सदहलान नंबर को देखते हुए उसे अपने जहन में महफूज करते हुए या गनी या मुघनी का वर्द शुरू कर दें। और ये वर्द आपने कितनी मर्तबा पढ़ना है, आम तादाद नहीं बल्कि 777 मर्तबा। जी हां, 777 मर्तबा। यहां फिर से एंजल नंबर 77 का राज छुपा है। जब आप इसे 777 बार पढ़ते हैं तो गोया आप 3 बार एंजल नंबर को दोहरा रहे हैं और ये ताकत को 3 गुना बढ़ा देता है। जब आप या गनी या मुगनी पढ़ें तो हर बार दिल में ये यकीन रखें कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर रहा है। हर लफ्ज में जान डालें, महज रट्टा लगाना नहीं है। आपको महसूस करना है कि अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल हो रही है। तसव्वुर करें कि आपके सारे कर्जे अदा हो रहे हैं, आपकी जेब भर रही है, आपके घर में खुशहाली आ रही है। जब 777 मर्तबा वर्द मुकम्मल हो जाए तो दोबारा 11 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ें। फिर अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दिल खोलकर दुआ मांगे। अपनी सारी मुश्किलात, सारे कर्जे, सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रख दें और उससे मदद मांगे। ये अमल आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का है। फज्र की नमाज के बाद जब दुनिया सोई हुई हो, जब आपके इर्द गिर्द सुकून हो, उस वक्त ये अमल करें तो इसकी तासीर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सुबह का वक्त बरकत का वक्त होता है और उस वक्त की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। लेकिन याद रखें, यह कोई जादू नहीं है कि एक बार कर लिया और सब कुछ बदल गया। आपको यह अमल मुसलसल करना होगा। कम अज कम 7 दिन तक रोजाना ये वर्द करें। अगर आपकी मुश्किल बहुत बड़ी है तो 11 दिन या 21 दिन तक भी जारी रख सकते हैं। जितना ज्यादा यकीन और जितनी ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी होगी, उतने जल्दी नतीजे नजर आएंगे। और सबसे अहम बात, नियत का साफ होना। आपकी नियत यह नहीं होनी चाहिए कि मैं अमीर बनकर लोगों पर रोब जमाऊं या फजुल खर्चियां करूं। नियत यह होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इतना रिज़्क दे कि मैं अपने घर वालों की जरूरियात पूरी कर सकूं, अपने कर्जे अदा कर सकूं और दूसरों की मदद भी कर सकूं। जब नियत नेक हो तो अल्लाह की मदद बहुत जल्दी आती है। अब शायद आपके दिल में यह सवाल आ रहा हो कि क्या वाकई ये अमल काम करता है? क्या इससे सचमुच माली हालत बेहतर हो सकती है? तो सुनिए, ये कोई कहानियां या फर्जी बातें नहीं हैं। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में इस अमल को आजमा कर देखा है और अल्लाह की रहमत से उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे वाकयात बताते हैं जो आपके यकीन को मजबूत करेंगे और आपके दिल में उम्मीद की रोशनी जगा देंगे। पहला वाकया है एक ऐसे शख्स का जिसके पैसे किसी कारोबार में फंस गए थे। वो शख्स बहुत परेशान था क्योंकि वो रकम उसकी जमा पूंजी थी जो उसने बरसों की मेहनत से बचाई थी। वो हर तरफ दौड़ रहा था, अदालतें, वकील, सब कुछ आजमा चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन उसकी नजर अपनी घड़ी पर पड़ी और वक्त 7 बोर्ड यानी 7:07 था। फिर उसी दिन जब वो बाहर निकला तो एक गाड़ी का नंबर सिवहंतन था। ये इशारे उसे बार बार मिल रहे थे। उसने एक बुजुर्ग से ये बात बताई तो उन्होंने उसे यही अमल समझाया जो हम आपको बता रहे हैं। उस शख्स ने पूरे यकीन के साथ 7 दिन तक ये वर्द किया। हर रोज सुबह फज्र के बाद
वो 77 नंबर को सामने रखकर या गनी या मुगन्नी 777 मर्तबा पढ़ता और दिल से दुआ करता। 7वें दिन जब उसने अमल मुकम्मल किया तो उसका फोन बजा। वो शख्स जिसके पास उसके पैसे थे, उसने खुद फोन करके कहा कि मैं आपके पैसे वापस करना चाहता हूं। ये सुनकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो शख्स पहले पैसे वापस करने से इनकार करता रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसे अपने पैसे वापस मिले तो साथ ही उसे एक नया कारोबारी मौका भी मिल गया, जिससे उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। अल्लाह ने न सिर्फ उसके पैसे वापस दिलवाए, बल्कि उसे पहले से बेहतर हालत में ला खड़ा किया। अब दूसरा वाकया सुनिए, जो और भी दिलचस्प है। एक शख्स था जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। उस पर लाखों रुपए का कर्जा था। बैंक वाले उसके घर आकर परेशान करते, रिश्तेदार ताने देते, बीवी बच्चे परेशान थे। कई रातें ऐसी गुजरी जब उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि कहां से पैसे आएंगे, कैसे ये कर्जे उतारूंगा। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा परेशान था तो उसने अपने मोबाइल में वक्त देखा, 7:07 था। फिर जब उसने अपने बैंक बैलेंस चेक किया तो बाकी रकम 77 रुपए थी। ये देखकर वो समझ गया कि ये कोई आम बात नहीं। उसने फौरन इस अमल के बारे में तलाश किया और फिर इसकी पूरी तफसील समझी। वो शख्स इतना मायूस था कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आखिरी कोशिश के तौर पर उसने ये अमल शुरू कर दिया। उसने 11 दिन तक मुसलसल ये वर्द किया। हर रोज सुबह उठकर वुजू करके पूरे खुशू और खुजू के साथ वो या गन्नी या मुघनी पढ़ता। इब्तिदा में तो कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना अमल जारी रखा और अल्लाह पर भरोसा रखा। 10वें दिन एक हैरत अंगेज बात हुई। उसका एक पुराना दोस्त जो बैरून मुल्क था, अचानक पाकिस्तान आया और उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान उसने अपनी परेशानी बताई तो उस दोस्त ने कहा कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ कारोबार में शरीक होना चाहता हूं और पहले तुम्हारे कर्जे अदा कर देता हूं। ये सुनकर तो वो शख्स रो पड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच हो रहा है। अल्लाह ने उसके लिए वो रास्ता निकाला जिसका उसे ख्वाब में भी ख्याल नहीं था। आज वो शख्स न सिर्फ कर्जों से आजाद है, बल्कि उसका कारोबार भी अच्छा चल रहा है। वो हमेशा कहता है कि ये सब अल्लाह की रहमत और इन मुबारक नामों की बरकत है। एक और वाकया है एक खातून का, जिनके शौहर बीमार थे और घर में आमदन का कोई जरिया नहीं था। बच्चों की फीसें बकाया थीं, घर का किराया नहीं दे पा रहे थे, खाने पीने का भी मसला था। वो खातून रोज अल्लाह से दुआ करती थी, लेकिन हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। एक दिन जब वो बहुत रो रही थी तो उनकी नजर दीवार की घड़ी पर पड़ी। वक्त 7:07 था। फिर जब उन्होंने अपनी अलमारी खोली तो वहां एक पुरानी किताब में 77 रुपए रखे हुए थे, जो वो भूल गई थी। उन्होंने सोचा कि ये अल्लाह का इशारा है। एक पड़ोसी बुजुर्ग खातून से उन्होंने ये बात शेयर की तो उन्होंने यही अमल बताया। उस खातून ने भी पूरे ईमान के साथ ये वर्द शुरू किया। 7 दिन तक उन्होंने सुबह सुबह ये अमल किया और अल्लाह से दिल खोलकर दुआ मांगी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि छठे दिन उनके शौहर की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। 7वें दिन उन्हें एक जगह नौकरी का ऑफर मिल गया जहां तनख्वाह भी अच्छी थी। आज वो खातून खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। ये सब वाकयात हकीकी हैं और ये साबित करते हैं कि जब आप सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारते हैं, जब आप उसके मुबारक नामों को यकीन के साथ पढ़ते हैं, तो अल्लाह जरूर आपकी सुनता है। अल्लाह की रहमत बेइंतहा है और वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। लेकिन याद रखें, ये अमल कोई जादू नहीं है।
इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी होगी, हलाल रिज्क तलाश करना होगा और सब्र से काम लेना होगा। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो खुद भी कोशिश करते हैं। ये अमल आपके रास्ते आसान कर देता है, आपके लिए दरवाजे खोल देता है, लेकिन उन दरवाजों से गुजरना आपको खुद ही होगा। अगर आप भी माली परेशानी का शिकार हैं, अगर आप भी कर्जों में दबे हैं, अगर आपको भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो हिम्मत न हारें, अल्लाह पर भरोसा रखें और ये अमल जरूर आजमाएं। जब आपको एंजल नंबर 74 नजर आए तो समझ जाएं कि ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि आपकी मदद करीब है। ये अमल करते वक्त कुछ बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले अपने दिल को साफ करें, किसी से कोई बुग़्ज़ न रखें, किसी का हक न मारना और सच्चे दिल से तौबा करें। फिर हर रोज एक मुकर्ररा वक्त पर यह वर्द करें, बीच में नागा न करें। जितना ज्यादा आपका यकीन मजबूत होगा उतने जल्दी नतीजे मिलेंगे। और जब अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर दे, जब आपकी दुआ कबूल हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना न भूलें। दूसरों की भी मदद करें जो मुश्किल में हो। जब आप खुद खुशहाल हो जाएं, तो जरूरतमंदों का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है जो दूसरों के काम आते हैं। दोस्तों, ये अमल सिर्फ पैसों की परेशानी के लिए नहीं है। अगर आपको कोई और मुश्किल है, कोई और परेशानी है, तो भी आप अल्लाह के मुबारक नामों का वर्द कर सकते हैं। हर मुश्किल के लिए मुख्तलिफ अस्माए हुस्ना है, लेकिन सबसे अहम चीज यकीन है। अगर आपका यकीन मजबूत है तो अल्लाह जरूर आपकी सुनता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कोई शख्स सख्त माली परेशानी में हो और ये मालूमात उसकी जिंदगी बदल दे। नेकी का काम करना भी एक बड़ी इबादत है और अल्लाह इस पर भी अज्र देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आइंदा भी ऐसी मुफीद और रूहानी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी चीजें बताएं जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फायदेमंद हों। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, आपके तमाम कर्जे अदा हो जाएं और आपके घर में खुशहाली और बरकत आए। अल्लाह आपको हलाल रिज्क से नवाजे और आपकी जायज दुआएं कबूल फरमाए। दुआ है कि ये वीडियो आप सबके लिए नफा का बाइस बने और आपकी जिंदगी में मुसब्बत तब्दीली लाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।